ये देख लेते हैं क्वेश्चन। ये जो आपका पीटी एग्जाम है या टेट एग्जाम है या कुछ ऐसे वनडे एग्जाम जो होते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। देखिए होता क्या है, आंसर कभी कभी हम ला लेते हैं और ऑप्शन में नहीं मिलता है, उसको घुमा फिरा के आंसर दे देते हैं। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर आप देखेंगे 3-4 तरीके से लिखा जा सकता है, तो ध्यान दीजिए। आंसर लाने के बाद ऑप्शन को ध्यान से देख लिया करिए, क्योंकि वो घुमा फिरा के दे देता है। अब जैसे क्वेश्चन है, ये लिखा है इतना पावर 12 भागे इतना पावर 30 का मान बताओ। तो आप देखिए इसको हम क्या ले सकते हैं, 10 पावर 3। सबका बेस सेम कर लीजिए, बेस सेम कर लीजिए तो इसको 10 पावर 3 लिख सकते हैं। 10 पावर 3, क्योंकि 10 पावर 3 माने 1000, 1000 को 10 पावर 3 लिख सकते हैं। अब पावर 12 लिखा है, तो ये पावर 12 जब इस तरह चढ़ाएंगे, इस तरह चढ़ाएंगे, तो ये जो है जाके इसका गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। एक स्टेप हम कम कर दे रहे हैं, मतलब जल्दी हो जाए, है ना। गुणा हो जाएगा, फिर डिवाइड बाई यानी भाग का चिन्ह 10 पावर 30, 10 पावर 30। अब यहाँ पे आप देखिए ये हो जाएगा 10 पावर 12 3 36, 10 पावर 36 हो जाएगा। अब भागे का चिन्ह 10 पावर 30 हो जाएगा। अब चूंकि आप जानते हैं कि बेस सेम हो, आधार सेम हो, यानी ये नीचे का सेम हो, तो भाग में घात घट जाते हैं। भाग में घात घट जाता है, तो 10 पावर कितना बचेगा? 36 माइनस 30 यानी 6 बचेगा। अब मान लीजिए ये आंसर हो गया। मान लीजिए ऑप्शन में नहीं है, इसको हम क्या ले सकते हैं भाई, इसको हम देखो 100 के घाते 3 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 100 का मतलब 10 स्क्वायर हो गया, और 10 स्क्वायर का पावर 3 यानी 10 पावर 6 हो जाएगा। ये भी आंसर हो सकता है। हो सकता है ऑप्शन में ये भी ना हो, तो 10 के पावर इसको हम देखो 1000 का पावर 2 भी लिख सकते हैं। कैसे भाई? 10 पावर 3, और 10 पावर 3 माने 1000, और 10 पावर 3 इंटू 2 तो 10 पावर 6 हो जाएगा ना। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो होता क्या है, मान लो मेरा आंसर ये आया और हम देखे ऑप्शन में नहीं है, उसमें नन ऑफ दीज लिखा था, उसको टिक कर दिए, और ये सब हमने ध्यान नहीं दिया, तो अब हमारा आंसर गलत हो गया, जबकि हम बिल्कुल सही यहाँ पहुंच गए थे। थोड़ा सा ध्यान देते ये सही हो जाता। तो ये ध्यान दीजिएगा, कभी भी सॉल्व करने के बाद थोड़ा सा ऑप्शन और इसके बारे में देख लेंगे, कभी कहीं ये छुपा तो नहीं है, इसमें छिपा तो नहीं है, है ना। तो आप देख रहे हैं इसका आंसर चाहे ये हो, चाहे ये हो, ये हो, कोई भी ऑप्शन सही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि 4 पावर x इंटू ये 32 का पावर x गुणे 16 पावर x बराबर 2 पावर 11, तो x का मान निकालिए। तो x का मान कैसे निकालेंगे? देखिए सबका हम बेस सेम कर लीजिए, तो इसको 2 पावर 2x लिख सकते हैं ना, क्योंकि 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर। अब पावर x लिखा है तो यहाँ 2x हो जाएगा। गुणे इसको देखो 2 पावर 32 को 2 पावर 5 लिख सकते हैं, तो 2 पावर 5x हो जाएगा। ठीक है, फिर गुणे इसको हम 2 पावर 4 लिख सकते हैं, तो 2 पावर 4x हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब बराबर कितना हो गया? 2 पावर 11, बराबर 2 पावर 11 चल रहा है। तो देखो बताएं कि बेस सेम हो, यानी पावर देखो सबका आधार सेम है 2 2 2, तो घात में गुणा में घात जुड़ जाएंगे, गुणा में घात जुड़ जाएंगे, भाग में घात घट जाएगा। तो यहाँ गुणा हो रहा है तो सबको जोड़ लीजिए। 2 5 7 4 11, 11x बराबर कितना हो गया? 2 पावर 11। अब यहाँ पे देखिए आधार दोनों तरफ सेम है, तो घात की तुलना कर लीजिए, तो 11x इधर घात है बराबर 11 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 11/11, 11/11 मतलब 1 हो गया। तो इस तरह से ऑप्शन x जो है x की वैल्यू कितनी है? 1 है ना। तो आसान होते हैं, बट क्वेश्चन को करने का तरीका जान लीजिए जिससे जल्दी हो जाए, है ना। चलो ये हो गया। आप अगला देखिए क्वेश्चन नंबर, ये देखिए ध्यान दीजिए, तो कह रहा है x की वैल्यू निकालिए। इसमें से जरूर आते हैं सब क्वेश्चन ये। तो इसमें क्या करिए, देखिए बेस सेम कर लीजिए। तो इधर तो पावर सही है, 2 पावर 2x माइनस 1 लिखा है। ये कितना लिखा है? 2 पावर 2x माइनस 1 ये लिख दिया। इसको देखो जब ऊपर लाओगे, जब इसको ऊपर लाओगे, ध्यान दो, जब इसको ऊपर लाओगे तो 8 का पावर ये कितना हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे ये इनवर्स अगर लिखा है तो इसको हम 1/, ये लिख सकते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, यानी 1/, ये है तो इसको ऊपर लाएंगे तो यहाँ पे जितना घात होगा उतना माइनस में हो जाएगा। मान लो 3 घात है तो यहाँ -3 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये 1/8 था, 8 का पावर था कुछ, तो इसको जब ऊपर लाएंगे तो 8 का पावर जितना पावर में था वो माइनस में आ जाएगा आगे। ठीक है, अब यहाँ देखो 2 पावर 2x माइनस 1 हो गया। अब यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 पावर 3 लिख सकते हैं। 2 पावर 3 का मतलब 8 होता है ना, 2 को 3 बार गुणा करेंगे 8 हो जाएगा, तो 2 पावर 3 हो गया। अब -1 तो यहाँ माइनस इंटू x -3 हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे
आधार दोनों का सेम है तो क्या होगा, घात जो है बराबर हो जाएगा। तो 2x माइनस 1 यानी इसका घात इतना हो गया और इसका घात इतना हो गया, -3 इंटू x माइनस 3। अब इसको गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 बराबर, ये -3 से गुणा करेंगे तो -3x और माइनस माइनस प्लस 3 तिरिका 9 हो जाएगा। ये जब अंदर जाएगा तो इसका इससे भी गुणा होगा, इसका इससे भी गुणा होगा। जहां तक ये ब्रैकेट होता है वहां तक ये जब जाएगा तो सबको गुणा करता चला जाएगा, ठीक है। अब x एक तरफ कर लीजिए, x एक तरफ कर लीजिए तो देखो यहाँ 2x, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस 3x हो जाएगा, बराबर या +9 और इधर इसको ले जाएंगे तो पहले माइनस इधर तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 9 1 10 हो गया, ठीक है। तो 2 3 5x बराबर 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 बटे ये 3 2 5, ये नीचे 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो x का मान कितना आया 2 आया। तो इसमें x की वैल्यू कितनी आई है 2 आई है ना। तो आसान होता है, ये हम समझा रहे हैं, आप जब करेंगे तो स्पीड से करेंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे कि जिससे आपका समय ज्यादा न लगे, ठीक है। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये दिया है ये पावर 2x + 2 = 1, तो x का मान निकाल लो। तो हमने बताया क्या दोनों तरफ भाई पावर सेम कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा समझिए, ये पावर 2x + 2 है। अब यहाँ 1 लिखा है, किसी भी संख्या पे घात 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ a लिखा है तो हम इसको ये पावर, पहले 1 लिखा है, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, ये पावर 0 लिख सकते हैं, है ना। ये पावर 0 लिख सकते हैं, यहाँ पे हम 2 पावर 0 लिख सकते हैं, या 1 की जगह कुछ भी पावर 0 लिख सकते हैं, x पावर 0 लिख सकते हैं। लेकिन हम a ही क्यों लिखे, क्योंकि मेरा आधार दोनों का हम सेम कर दिए, तो हम आधार जब सेम हो जाएगा तो घात बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ ये था तो इसलिए हम ये पावर 0 लिखे। ये पावर 0 का मान क्या होगा 1 होगा। तो देखो आधार सेम है तो घात क्या होगा बराबर होगा। तो 2x + 2 = 0, कितना 2x + 2 = 0। तो 2x बराबर क्या होगा, प्लस इधर जाएगा -2 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा -2/2, -2/2 1, तो x बराबर क्या होगा -1, ठीक है। x बराबर क्या होगा -1। तो इस तरह से देख रहे हैं x बराबर -1। अब देखो मिटाल देते हैं इसका, लास्ट वाले का आंसर देखते हैं। हाँ, ये 2 सवाल और है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिया 64 का पावर 2x - 5 = 4 × 2 पावर इतना, तो x की वैल्यू निकालो। इसमें भी इनमें से कोई एक ना कोई एक आप जो है आपके पास एग्जाम में आइए करेगा। तो यहाँ पर क्या करिए, क्या सबका बेस सेम कर लीजिए। तो यानी 2 पावर इसको क्या ले सकते हैं, 64 को 2 पावर 6 लिख सकते हैं। तो 2 पावर 6 और पावर ये क्या है 2x - 5। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 64 को हमने 2 पावर 6 लिखा और जितना पावर था उसके साथ पावर में गुणा हो गया, बराबर। यहाँ देखो इसको क्या लिख सकते हैं 2 पावर 2 लिख सकते हैं, अब गुणे इसको 2 पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का पावर 3 माने 2 को 3 बार गुणा करोगे 8 हो जाएगा। अब पावर ये x - 4 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 2 पावर यहाँ गुणा कर लिए 6 दूनी 12x - 6 पंचे 30 बराबर। यहाँ पे देखो 2 पावर 2 गुणा में घात जुड़ जाता है, एक स्टेप हम कम कर रहे हैं तो इससे जल्दी हो जाए। तो यहाँ गुणा में घात जुड़ जाता है तो 2 पावर 2 प्लस इतना हो जाएगा। तो 2 प्लस इसको अंदर कर लीजिए 3x और -3 चौका 12। अब आप देख रहे हैं घात आधार बराबर है, दोनों का आधार बराबर है तो घात क्या होगा इतना बराबर इतना क्या हो जाएगा। तो 12x - 30 कितना 12x - 30 बराबर कितना हो जाएगा, ये लिखा है 3x और ये लिखा है 2 में से 12 घटेगा तो -10 बचेगा, है ना। तो अब आप देखिए x एक तरफ कर लीजिए, तो इसको इधर ले आइए तो 12x इधर ये लाएंगे तो -3x बराबर क्या हो जाएगा -10 और इधर माइनस का है तो +30, है ना। अब 30 में से 10 घटेगा तो 20 बचेगा, तो ये कितना हो गया 2 इतना 20 हो गया। अब देखो इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 में से 3 घटेगा तो 9x बराबर कितना हो गया 20। तो x बराबर कितना हो जाएगा 20/9। इस तरह से मतलब इस तरह आ गया, कटेगा नहीं, ये कहीं गलती नहीं हुई है हालांकि। तो ये x बराबर कितना हो जाएगा 20/9। तो कैलकुलेशन का तरीका समझिएगा, बाकी आप कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो लास्ट में लिखा हुआ है, एग्जाम में ये जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, टीटी में तो कई बार पूछा गया है, ऐसे पीटी में भी पूछ लिया जाता है कि पाई कैसी संख्या, ये क्या लिखा है पाई कैसी संख्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है, कि ऐसे ऑप्शन में दिया रहता है, परिमेय दिया रहेगा, अपरिमेय दिया रहेगा, ठीक है, और यहाँ ऐसे पूर्णांक दिया रहेगा, ऐसे मतलब कुछ दिया रहेगा। तो ये ध्यान दीजिए, पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। पाई कैसी संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। आप सोचते हैं कि पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है और ये परिमेय होता है,
है ना। अगर ये परिमेय होती है 22/7 परिमेय है और पाई का मान 22/7 होता है, तो पाई क्यों परिमेय नहीं होता है, लेकिन पाई परिमेय नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। पाई की वैल्यू जो 22/7 हम लेते हैं ये इसकी सटीक वैल्यू नहीं होता है, मैंने कन्फर्म वैल्यू बिल्कुल सही से नहीं होता, ये हम कुछ अनुमानित मान लेते हैं कि अपने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए इसको कुछ मान लेते हैं, मतलब 22/7 मान लेते हैं, नहीं तो ये जो है 22/7 एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ठीक है। इसलिए पाई जो है 22/7 वैल्यू तो मान लिया जाता है, बट ये परिमेय है, बट पाई क्या है, अपरिमेय है। पाई कैसा है, अपरिमेय, ध्यान दीजिएगा, पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय है, ठीक है। तो ये ओके।